अभी थोड़े दिन पहले मैं भारत में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया था। भारत के कई डॉक्टर्स लोगों का एक संगठन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनकी एक कॉन्फ्रेंस में गया था। उसमें भारत देश के कई बड़े माने जाने डॉक्टरों के साथ बात करता था, चर्चा करता था। तो उनके सामने मैंने एक प्रश्न रखा था कि आजकल भारत में एक बीमारी बहुत हो गई है, शायद दुनिया में भी ज्यादा हो गई है, हार्ट अटैक। बहुत ज्यादा हृदयघात हो रहे हैं और कम उम्र में हृदयघात हो रहे हैं। 35-40 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। उसका समाधान के रूप में भारत में जो होता है वो क्या होता है? एक सबसे पहला स्टेप है हार्ट अटैक के समाधान में, वो है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में एक छोटा सा स्प्रिंग है जो स्टंट के नाम पर डाला जाता है। आपकी जो आर्टरीज हैं, जहां पे कुछ थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है, तो उन आर्टरीज को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए, उसमें जगह ज्यादा बनाने के लिए एक स्प्रिंग डालते हैं। वो स्प्रिंग वैसे ही होता है जैसे बॉल पेन में आपने देखा होगा। वो स्प्रिंग बनाने का खर्चा मात्र 3-3.25 रुपए आता है और भारत में वो 35,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में बेचा जाता है। मैंने इस विषय पर बहुत सारे सर्जन्स लोग जो रोज एंजियोप्लास्टी के 4-5 ऑपरेशन करते हैं उनके साथ बात किया कि ये जो स्प्रिंग आप डालते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 रुपए 3.25 रुपए, हाँ बिल्कुल सही है, इतनी ही है। फिर ये 35,000 से लेके 1 लाख रुपए में डाली जाती है। आपको लगता नहीं कि भारत की लूट हो रही है? तो कहते हैं हाँ लगता है लूट हो रही है। तो इस लूट को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? तो वो कहते हैं आप करो। मैंने कहा मैं तो सर्जन नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो सर्जन हैं। आपको तो सरकार ने एक ऊंची डिग्री देकर आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च करके इस जिम्मेदारी के लिए बनाया है। आपका तो पहला कर्तव्य और धर्म है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है, लेकिन अंत में एक ने धीमे से कहा कि ये जो 35,000 से 1 लाख के बीच में ये बिकता है स्टंट, इसमें कुछ कमीशन हमारा भी है। तो हम चुप बैठे। ये बात जब मैंने भारत के राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाई, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम, और मैंने उनसे कहा कि आप तो डीआरडीओ में बड़े पद पर काम कर चुके हैं और आप इस देश के बहुत सिंसियर साइंटिस्ट में माने जाते हैं, जो सच में बहुत सिंसियर हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते और के लिए भी सोचते हैं। आप इसमें कुछ प्रयास कराइए। तब उन्होंने एक लंबा पत्र मुझे भेज दिया और कहा कि मैंने डीआरडीओ में रहते हुए प्रयास किया था और ये जो स्टंट भारत में बाहर से आता है, अमेरिका से बेसिकली आता है, 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच में, इसको डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रयासों से 10 रुपए में तैयार किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने उस समय डॉक्टर कलाम का साथ नहीं दिया, अमेरिकी कंपनी का साथ दिया, तो आज तक वो योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मुझे लिख के भेजा। तो मैंने कहा जिस समय आप साइंटिस्ट थे तब भारत सरकार ने आपको मदद नहीं किया, ठीक है, समझ में आता। अब तो आप भारत सरकार के मुखिया हैं, अब तो आप प्रेसिडेंट हैं, अब तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब करना। तो उन्होंने कहा अब और मुश्किल है। पहले ज्यादा आसान था, अब और मुश्किल है। अब क्या है? अब मैं प्रोटोकॉल से इतना घिरा हुआ हूं चारों तरफ से कि अब तो मेरी जिंदगी की सारी आजादी खत्म हो गई। और उन्होंने दुख से कहा कि अगर मेरी बहन राष्ट्रपति भवन में मुझे राखी बांधने के लिए आए तो उसके लिए होम सेक्रेटरी से परमिशन लेना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है। अगर होम मिनिस्ट्री को मेरी बहन पर डाउट हो जाए तो वो परमिशन भी नहीं देता है और वो बिना राखी बांधे चली जाती है। उन्होंने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, पहले तो थोड़ा बहुत कर सकता था, अब तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप कम से कम सरकार को सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसे ऐसे सुझाव सरकार को दिए हैं जिनको सरकार ने फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आप जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बहुत सीरियस सजेशन दिया था कि भारत की राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इस बात की पाबंदी होनी चाहिए कि वो क्रिमिनल्स को टिकट ना दें। और आप जानते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भारत में कोई भी क्रिमिनल को राजनीतिक पार्टी अगर टिकट दे तो उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भारत की सरकार लागू करने के मन में नहीं थी और भारत सरकार ने उलट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमको ये कहने वाला, हम संसद में कानून पलट देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पलटने के लिए भारत के घोटालेबाज नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने, हरामखोर नेताओं ने एक साथ मिलकर एक ऐसा कानून बना दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ही निष्प्रभावी हो गया और वो आज तक लागू नहीं हुआ। डॉक्टर कलाम को इसका बहुत धक्का लगा है और आज तक वो उस धक्के से उबर नहीं पाए।
उन्होंने कहा कि मैंने तो एक कोशिश की थी भारत के हित में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों का ऐसा समूह जो यहां बैठ गया है, ये तो कुछ करने नहीं देता है। और उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में ये स्वीकार किया है कि अब भारत में कुछ अच्छा होगा तो जमीन से कोई रिवॉल्यूशन हो तो संभव है, दिल्ली बैठकर कुछ नहीं हो सकता। वो भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं भारत में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया था। भारत के